रोहन तलाक नहीं चाहता था, मगर प्रिया ने मेल मिलाप से इनकार कर दिया। वो ही व्यावसायिक जीवन में संपर्क में आए अर्जुन को प्रिया ने अपना जिस्म सौंप दिया। अर्जुन ने प्रपोज किया तो प्रिया अंगूठी ले आई, लेकिन वो अर्जुन की उंगली की शोभा न बन सके। एक बार अपने फैसले पर दोबारा विचार कर लें। पति पत्नी में झगड़ा होता ही रहता है। तलाक समस्या का समाधान नहीं होता। आपकी एक बच्ची भी है, उसके भविष्य का भी सवाल है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपनी चेंबर में सामने बैठे रोहन और उसकी पत्नी प्रिया को समझाने की गरज से औपचारिक तौर पर कहा। ये औपचारिकता हर जज तलाक की डिग्री देने से पहले पूरी करता है। रोहन ने आशापूर्ण नजरों से प्रिया की तरफ देखा, मगर प्रिया ने दृढ़तापूर्वक इनकार करते हुए कहा, जी नहीं, मेल मिलाप की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अदालत से बाहर आकर पति पत्नी अपने अपने रास्ते पर चल दिए। उसकी पत्नी इतनी निष्ठुर हो जाएगी, रोहन ने सोचा भी नहीं था। मामूली खटपट तो आरंभ से थी, मगर विवाद तब बढ़ा जब प्रिया ने आयात निर्यात की कंपनी बनाई। वो एक फैशन डिजाइनर थी, कई फर्मों में नौकरी करती आई थी। बाद में 4 साल पहले यानी 2020 में उसने जमा पूंजी का इंतजाम कर अपनी फर्म बनाई थी। रोहन सरकारी नौकरी में था, अच्छे पद पर था, इसीलिए वेतन भी काफी अच्छा था। शुरू में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने पत्नी को नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। धीरे धीरे हालात सुधर गए। सरकारी मुलाजिमों का वेतन काफी बढ़ गया था। प्रिया काफी सुंदर और अच्छे व्यक्तित्व की स्त्री थी। उसकी तुलना में रोहन सामान्य व्यक्तित्व और थोड़ा सांवले रंग रूप का था। सरकारी नौकरी का आकर्षण ही था जो प्रिया के माता पिता ने रोहन से बेटी का रिश्ता किया था। प्रिया को अपना पति पसंद नहीं था तो नापसंद भी नहीं था। जैसे तैसे जिंदगी गुजारने की मानसिकता से दोनों निभा रहे थे। प्रिया के अपने अरमान थे, उमंगें थीं। फैशन डिजाइनर की नौकरी से उसको काफी कुछ उमंगें पूरी करने का मौका तो मिला था, मगर फिर भी उसका मन हमेशा खाली खाली सा रहता था। रोहन अपनी पत्नी के सुंदर व्यक्तित्व से दबता था, इसीलिए वो उसको उत्पीड़ित करने में आनंद पाता था। कई बार प्रिया घर देर से लौटती थी। उसका चाल चलन चरित्र सब बेबाक था, इसीलिए उसको अपने पति द्वारा कटाक्ष करना, शक करना अखरता था। बाद में जब प्रिया ने अपनी आयात निर्यात की फर्म बना ली और अच्छी आमदनी होने लगी, तो रोहन खुद को काफी हीन समझने लगा। उसकी खींच बढ़ गई थी। रोज रोज क्लेश और झगड़े होने लगे। तलाक में टीटू हुई। दोनों की एक बच्ची थी जो 14 साल की थी और कॉन्वेंट में पढ़ रही थी। बच्ची की सिरपरस्ती भी प्रिया को हासिल हुई। तलाक का फैसला होने के बाद प्रिया अपने ऑफिस पहुंची तो उसकी स्टेनो नेहा ने उसका अभिवादन किया। लगभग 24 साल की नेहा पूरी चमक धमक के साथ अपनी सीट पर मौजूद थी। स्टेनो ने लगभग 20 साल बड़ी अपनी मैडम यानी मालकिन प्रिया को भी अपने व्यवसाय और चलन के हिसाब से ही बनी ठनी रहती की। वो अपनी फिगर का ध्यान रखती थी। उसका पहनावा भी अवसर के अनुरूप होता था। प्रिया को स्टेनो नेहा ने मोबाइल से ऑफिस में बैठे विजिटर के बारे में बता दिया था। उसने स्वागत कक्ष में बैठे आगंतुकों की तरफ देखा। कई चेहरे परिचित थे तो कुछ नए भी। सभी का मुस्कुराकर अभिवादन करती वो अपने कक्ष में चली गई। मिलने वालों में कुछ वस्त्र निर्माता थे तो कुछ अन्य सामान के सप्लायर। एक एक कर सभी निपट गए। अंत में एक सुंदर लंबे कद के नौजवान ने अंदर कदम रखा। उसका विजिटिंग कार्ड लेकर प्रिया ने उसको बेचने का इशारा किया। अर्जुन शर्मा, MBA, आयात निर्यात प्रतिनिधि। साथ में उसका पता और मोबाइल नंबर दर्ज था। मिस्टर अर्जुन, आप एक्सपोर्ट एजेंट हैं? जी हाँ। कितने समय से आप इस लाइन में हैं? 3 साल से। आपके काम का एरिया कौन सा है? सिंगापुर और अमेरिका। क्या आपके पास कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर है? बहुत से हैं। कहने के साथ अर्जुन शर्मा ने अपना ब्रीफकेस खोला और सिले सिलाए वस्त्रों के नमूने निकालकर मेज पर फैला दिए। साथ ही उनकी डिटेल्स भी समझाने लगा। कुछ परिधान जनाना, कुछ मर्दाना और कुछ बच्चों के थे। इन सब की प्रोसेसिंग में तो समय लगेगा। प्रिया ने सभी ऑर्डर के विवरण समझने के बाद कहा, कोई बात नहीं, हमारे ग्राहक इंतजार कर सकते हैं। क्या कमीशन लेते हैं आप? 5%? बहुत ज्यादा है, हम तो 3% तक ही देते हैं। मैडम, मेरा काम स्थायी और कम समय में लगातार ऑर्डर लाने का है। दूसरे एजेंटों के मुकाबले मेरा काम बहुत तेज है। अर्जुन शर्मा के स्वर में आत्मविश्वास था जिससे प्रिया बहुत प्रभावित हुई। ठीक है मिस्टर अर्जुन, फिलहाल हम प्रोसेसिंग के बेस पर आपके साथ एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर ले लेते हैं। काम का भुगतान होने के बाद आपको 5% कमीशन दे देंगे। ठीक है मैडम। क्या आप रसीद या लिखित में कोई करार करना चाहते हैं?
नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है। कहता हुआ अर्जुन शर्मा उठ खड़ा हुआ, अपना ब्रीफकेस बंद किया और बेस्ट ऑफ लक कहता हुआ चला गया। प्रिया उसके व्यक्तित्व और बेबाक स्वभाव से प्रभावित हुई। थोड़े दिनों में अर्जुन शर्मा के निर्यात आदेशों में अधिकांश सिरे चढ़ गए। प्रिया की कंपनी को पहली बार ढेर सारा काम मिला था। अर्जुन ने भी भारी कमीशन कमाया। फिर कामयाबी का सिलसिला चल पड़ा। अब अर्जुन नियमित ऑर्डर लाने लगा। बाहर जाने, विदेशी ग्राहकों से मिलने, बात करने, डील फाइनल करने आदि कामों के सिलसिले में प्रिया अर्जुन के साथ जाने लगी। नियमित मिलने जुलने से दोनों करीब आने लगे। अर्जुन शर्मा इस बात से काफी प्रभावित था कि प्रिया एक किशोर वय की बेटी की मां होने के बाद भी काफी जवान नजर आती थी। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों में सभी दूरियां मिट गईं। अपने प्रौढ़ावस्था के पुराने ख्यालातों की तुलना में अर्जुन शर्मा स्वाभाविक रूप से ताजा दम और जोशीला था। एक रोज सहवास के दौरान अर्जुन शर्मा ने कहा, मुझसे शादी करोगी? इस सवाल पर प्रिया सोच में पड़ गई। अर्जुन उससे काफी छोटा था। उसको हम उम्र या छोटी उम्र की लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी। अपने से उम्र में इतनी बड़ी महिला से वो क्या पाएगा? प्रिया सोचने लगी। प्रिया को बाहों में कसते हुए अर्जुन ने कहा, क्या सोच रही हो? जरा तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तलाकशुदा हूँ, एक किशोर लड़की की माँ हूँ। तुम्हें तुम्हारी उम्र की लड़की आसानी से मिल जाएंगी। मैंने सब सोच लिया है, फिर भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहती हूँ। इसके बाद अर्जुन और प्रिया काफी ज्यादा करीब आ गए। दोनों में व्यावसायिक संबंध काफी मजबूत हो गए। अर्जुन अन्य फर्मों को निर्यात के ऑर्डर देने से कतराने लगा। उसकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा काम प्रिया की कंपनी को मिले। प्रिया भी उसे पूरा काम देने लगी। उसने अपने दफ्तर में अर्जुन के बैठने के लिए एक केबिन जो उसके केबिन के पास था दे दिया। धीरे धीरे अनेक ग्राहकों को जो पहले प्रिया के ग्राहक थे, अर्जुन अपने केबिन में बुलाने लगा। ऑफिस स्टाफ को भी अर्जुन अधिकार के साथ आदेश देने लगा। मालकिन मैडम का खास होने के कारण सभी कर्मचारी ना चाहते हुए भी उसका आदेश मानने लगे। अभी तक अर्जुन फर्म का प्रतिनिधि और एजेंट ही था। उसको किसी सौदे या डील को फाइनल करने का अधिकार नहीं था। ऐसा करने के लिए या तो वो फर्म का पार्टनर बनता या फिर उसके पास प्रिया का दिया अधिकार पत्र होता। मगर एकदम से उसको ये सब हासिल नहीं हो सकता था। जो भी था, आखिर वो एक एजेंट भर था, जबकि प्रिया फर्म की मालकिन थी। वो एकदम से प्रिया से पावर और रिटर्नी देने को या पार्टनर बनाने को नहीं कह सकता था। इसीलिए वो अब फिर से प्रिया से विवाह के लिए कहने लगा था। शादी किए बिना अभी हम इतने करीब हैं, फिर शादी की औपचारिकता की क्या ज़रूरत है? प्रिया ने हंसकर कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी होम मिनिस्टर कहलाएं। आप जैसी इतनी कामयाब और हसीन खातून का खादिम बनना समाज में बड़ी इज्जत की बात है। अर्जुन ने सिर नवाकर कहा। इस पर प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। आखिर कोई स्त्री अपने रूप की प्रशंसा सुनकर खुश होती है। उस शाम अर्जुन उसे एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। वहीं एक ज्वेलरी शोरूम से हीरे जड़ित एक ब्रेसलेट लेकर भेंट किया तो प्रिया और भी अधिक खुश हो गई। इन 3 दिनों के बीच में किसी विदेशी फर्म को एक सौदे के लिए भारत आना था, जिसे अभी तक प्रिया खुद ही हैंडल करती आई थी। अर्जुन भी इस फर्म के प्रतिनिधि के रूप में प्रिया के साथ उस फर्म के प्रतिनिधि से मिलना चाहता था। इस बार का सौदा काफी बड़ा था। दोपहर को प्रिया के दफ्तर में मिस एलिजा, जो एक अंग्रेज महिला थी, ने प्रिया और अर्जुन से बातचीत की। सौदा सफल रहा। अर्जुन ने भी अपनी बातों का भरपूर उपयोग किया। मिस एलिजा भी अर्जुन के व्यक्तित्व से खासी प्रभावित हुई। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। प्रिया कंपनी की मालकिन थी, अतः साइन उसी को करने थे। अर्जुन खामोशी से सब देखता रहा। मिस एलिजा विदा होने लगी तो प्रिया ने उसको सौदा फाइनल होने की खुशी में एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया। मिस एलिजा ने खुशी खुशी आना स्वीकार किया। उस शाम प्रिया ने ऑफिस जल्दी बंद कर दिया। फ्लैट पर नहाकर अपनी ब्यूटिशियन के यहाँ गई। नए अंदाज में मेकअप करवाने के बाद अब प्रिया और भी दिलकश लग रही थी। ब्यूटी पार्लर से निकलकर प्रिया अपने लवर के पास गई। आज अर्जुन को उसे अपना पक्का फैसला सुनाना था। ज्वेलर्स के यहाँ से अर्जुन को देने के लिए उसने एक महंगी हीरे जड़ित अंगूठी खरीदी। मिस एलिजा ठीक समय पर आ गई। वो नए डिजाइन के स्कर्ट और टॉप में थी। उसने हाई हील के महंगे सैंडल पहने थे। गहरे रंग का स्कर्ट और टॉप उसके बेहद दूध या सफेद रंग पर काफी फब रहा था। आज अर्जुन भी गहरे रंग के नए फैशन की इवनिंग सूट में था। अपने गोरे रंग और लंबे कद के कारण वो शहजादा गुलफाम लग रहा था। तीनों ने हाथ मिलाए, फिर पहले से बुक की गई मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। वेटर चांदी के गिलासों में ठंडा पानी सर्व कर गया। थोड़ी देर बाद वही वेटर उनके पास आया और सिर नवाकर खड़ा हो गया तो प्रिया ने ड्रिंक लाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद वेटर ऑर्डर सर्व कर गया। सभी अपना अपना ड्रिंक पीने लगे।
तभी हॉल की बत्तियां बुझ गई। डांसिंग फ्लोर पर धीमा धीमा संगीत बजने लगा। हॉल में एक तरफ डांसिंग फ्लोर था, कुछ जोड़े उठकर डांसिंग फ्लोर पर चले गए। वहां का माहौल बहुत रोमानी था। अर्जुन ने अपना गिलास खत्म किया और उठ खड़ा हुआ। सिर नवाता हुआ मिस एलिजा की तरफ देखता हुआ बोला, लेट अस हैव अ राउंड। मिस एलिजा मुस्कुराई। उसने अपना गिलास खत्म किया और उठकर अपना बायां हाथ अर्जुन के हाथ में थमा दिया। उसकी पीठ पर अपनी बांह फिसलाकर अर्जुन उसे डांसिंग फ्लोर की तरफ ले गया। दोनों साथ साथ थिरकने लगे। प्रिया ईर्ष्यालु नहीं थी। उसने कभी ईर्ष्या नहीं की थी, मुकाबला नहीं किया था, मगर आज जाने क्यों ईर्ष्या से भर उठी थी। हालांकि वो जानती थी कि आयात निर्यात के धंधे में विदेशी ग्राहकों को एंटरटेन करना व्यवसाय सुलभ था। कोई अनोखी बात नहीं थी, मगर आज वो एक खास मकसद से अर्जुन के पास आई थी। इस खास अवसर पर उसका किसी अन्य के साथ जाना, चाहे वो ग्राहक ही क्यों ना हो, उसे सहन नहीं हो रहा था। पहला राउंड खत्म हुआ। अर्जुन शर्मा चहकता हुआ मिस एलिजा को बाहों में पिरोए वापस आया। मिस एलिजा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, प्रिया जी, आपके साथी शर्मा बहुत मंझे हुए डांसर हैं। मेरी तो कमर टूट रही है। मिस एलिजा, ये डांसर के साथ साथ और भी बहुत कुछ है, प्रिया ने हंसकर कहा। बहुत कुछ का क्या मतलब है? ये मिस्टर शर्मा धीरे धीरे समझा देंगे। डांस का दूसरा दौर शुरू हुआ। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ मिस एलिजा की तरफ बढ़ाया। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं थक रही हूँ, आप अपनी पार्टनर को ले जाएं। मिस एलिजा ने अर्थपूर्ण नजरों से प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। इस पर अर्जुन शर्मा ने अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ा दिया। प्रिया निर्विकार ढंग से उठी। अर्जुन शर्मा ने अपनी एक बाह उसकी कमर में पिरोई और उसे अपने साथ सहारा देकर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। प्रिया पहले भी अर्जुन के साथ डांसिंग फ्लोर पर आई थी, मगर आज उसको अर्जुन के बाहुपाश में वैसी शिद्दत, वैसा जोश उमंग नहीं महसूस हुआ जिसे वो हर डांस में महसूस करती थी। दोनों को लग रहा था मानो वे प्रोफेशनल डांसर हों जो औपचारिक तौर पर डांस कर रहे थे। अर्जुन शर्मा मुड़ मुड़कर मिस एलिजा की तरफ देख रहा था। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। वो न सौत सह सकती है और न मुकाबला या तुलना। अर्जुन शर्मा अनजाने में ये सब कर उसे उत्पीड़ित कर रहा था। आज से पहले प्रिया ने कभी अर्जुन शर्मा के व्यवहार की समीक्षा नहीं की थी। उसने अपने दफ्तर और व्यापार में उसकी खामखा की दखल अंदाजी और अनावश्यक रौब जमाने की प्रवृत्ति को ये सोचकर सह लिया था कि वो उससे शादी करने वाली थी। मगर आज मात्र 1 घंटे में उसकी सोच बदल गई। उसके पूर्व पति ने अपनी हीन भावनावश उसको हमेशा सताया था, बेवजह शक किया था। अर्जुन शर्मा उसके पूर्व पति की तुलना में प्रभावशाली व्यक्तित्व का था। वो भी कल को शादी के बाद उसे सता सकता था। एक बार पति का दर्जा पाने पर या पार्टनर बन जाने पर कंपनी का सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता था। आज मात्र एक नई उम्र की हसीना के रूबरू होने पर उसका ऐसा व्यवहार था। कल न जाने क्या होगा। अर्जुन शर्मा को भी मिस एलिजा, जो आयु में प्रिया से काफी छोटी थी, ताजे और खिले गुलाब जैसी लगी थी। उसकी तुलना में प्रिया एक पके फल जैसी थी, जिसमें मिठास पूरी थी, मगर ये मिठास ज्यादा होने पर उबा देती थी। डांस का दूसरा दौर समाप्त हुआ। कई महीनों से जो फैसला नहीं हो पाया था, मात्र 45 मिनट के डांसिंग सेशन में हो गया था। नई मोमबत्तियां लग गई। खाना काफी लजीज था। मिस एलिजा ने खाने की तारीफ के साथ आगे फिर मिलने की बात कहते हुए विदा ली। अर्जुन शर्मा उसे छोड़ने बाहर तक गया। प्रिया निर्विकार भाव से सब देख रही थी। मिस एलिजा को छोड़कर अर्जुन वापस आया तो बोला, प्रिया डार्लिंग, आज आपको अपना फैसला सुनाना था। क्या जरूरत है? लापरवाही से प्रिया ने कहा। आपने आज ही तो कहा था। अर्जुन शर्मा जैसे याद दिला रहा था। हम दोनों में जो है वो शादी के बिना भी चल सकता है, मगर फिर शादी होती है। देखिए मिस्टर अर्जुन, जब तक फासला होता है तभी तक हर चीज आकर्षक नजर आती है। पहाड़ हमसे दूर हैं, हमें सुंदर लगते हैं, मगर जब हम उन पर जाते हैं तब हमें पत्थर नजर आते हैं। आज मैं थोड़ी जवान हूँ, कल को प्रौढ़ वृद्ध हो जाऊंगी, मगर आप तब भी जवान होंगे। आप अभी से नई कली ढूंढ लें, मैं आपके व्यापार में सहयोगी ही ठीक हूँ। अर्जुन शर्मा बहुत चक्का था। उसे ऐसे रोमानी माहौल में ऐसे विपरीत फैसले की उम्मीद नहीं थी। वेटर को 500 रुपए का नोट टिप में दे दिया। प्रिया सधे कदमों से वापस चली गई। रिंग सेरेमनी की अंगूठी बंद की बंद ही रह गई थी। डांस फ्लोर पर डांस का नया दौर आरंभ हो रहा था।